सरकारी ट्यूबवेल अपने घर के अंदर लगाइए, घर के अंदर लगाइए। और खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित संकल्प यात्रा के दौरान आज हम गांव आए हैं भोपाल नगर, जहां से ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्ष में कौन कौन सी विकास की परियोजनाएं धरातल पे लागू हुई, कौन कौन से ऐसे काम है जो पूर्ण हुए और कौन से अधूरे। आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से जनता क्या उम्मीद करके बैठी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, और यह सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक गांव विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी 70% से अधिक आबादी गाँव में निवास कर रही है। इनसे बात करके जानेंगे कि धरातल पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं किस रूप में लागू हो रहे हैं। वैसे शुभ नाम आप दुर्गा बंजारा। बताओ, आप तो जो सरपंच साहब ने 5 साल में कतरों कहीं काम करवाए, रोड वगैरह। पानी की समस्या है, पानी की एक पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। जो ट्यूबवेल लगा तो वो लगाता ही नहीं है, सरपंच काम भी नहीं करता है। रोड वगैरह नालिया रोड रोड बाकी है, कोई काम नहीं हुआ डाबर में। शुभ नाम साहब आप? रूप जी ये बताओ, आपने 5 साल में कतरों कहीं काम धाम हुए? वो काम धाम बटे तो कहीं नहीं भी होगा। अरे लाजी कटे विराजो वो तो पारी खड़ा है मेरा, जो पारी पंचायत है होगा। हाँ, मागे सरपंच एक 4 काम भी नहीं कराया, टंकी हुकी पड़ी 6 महीना हो गए, देख लो। जो सरपंच ने ट्यूबवेल लगाई जो वो कांग्रेस वाले के मकान के अंदर लगाई है, विकास के लिए कोई ट्यूबवेल नहीं। सरकारी ट्यूबवेल अपने घर के अंदर लगाई, घर के अंदर लगाई है और उसमें मोटर डाल दी सरपंच ने, और वो मोटर पानी भी नहीं है, मोटर डाल दी और गुआरी के अंदर उसने बोरिंग करवाया। सर शुभ नाम आपका? कुशल कुमार भट्ट। तो कुशल कुमार जी, ये बताइए आपके पिछले 5 वर्षों में आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास के मुद्दे या कंप्लीट हुए या जो नहीं हुए सर। हमारे गांव के मतलब मेरे घर के सामने जो कच्चा सड़क है, नाली निर्माण कुछ वगैरह कुछ नहीं बनाया है, कुछ जा भी नहीं सकते। तो इस बार जो सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, आप युवा हो तो ये बताइए कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अगर कोई प्रत्याशी आपको विश्वास दिलाए कि मैं ये काम करवा दूंगा तो तभी वोट पड़ेंगे। कौन कौन से विकास के मुद्दे आपके गांव के? जैसे रोड है, सड़क है, एक तो रोड है, हाँ, दूसरा पानी के लिए पानी है, सड़क वगैरह है, और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आम जनता को? नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। ये सर शुभ नाम आप? मैं रतन लाल लोहार। तो रतन जी, ये बताइए आपके गांव में ये काफी ग्रामीणवासी नाराज आ रही हैं, तो ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं आपके गांव में जिनको अगर लेकर कोई भी आदमी खड़ा होता है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सरकार की स्कीम में आती हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचती है। मुद्दे तो इतने सारे हैं जो पूरे किए भी नहीं जा रहे हैं, और जो घोषणा की है इलेक्शन के टाइम पे, उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन एक भी वादा उनका सच्चा नहीं हुआ और ना ही वो वादे पे क्या खरे कारण है उतरे। कि ये बोल वादे करते तो हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाते? क्या वजह, वो चाहते नहीं है या फिर सरकार सपोर्ट नहीं करती? क्या कारण है? देखिए, सरकार तो सपोर्ट कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं हर स्कीम गांव तक पहुंचनी चाहिए, हर जनता को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वहां से अगर 1 रुपया आता है तो यहाँ आते आते 1 पैसा बन जाता है, तो काम विकास कुछ होता नहीं है, खाली बस ये। मतलब आपका कहना है कि धरातल पर पूरी तरह से स्कीम या जो भी योजनाएं चालू हो रही है लागू नहीं हो पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर घर में नल होना चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए, पानी हो या सड़क हो या और कोई भी विकास के मायने रख लो अगर, लेकिन उससे कोई मतलब कोई भी काम हुआ नहीं है। जनता मतलब पानी आज भी लोग कुएं हैंडपंप से ला रहे हैं, और जो भी वो लोग पता नहीं, हम बार बार बोलते हैं ये करो वो करो वो करो, उनको ही। आप हमारे गांव में देख लीजिए, आप गांव के अंदर घुसेंगे तो कीचड़ है और गांव से निकलेंगे तो कीचड़ है। बोल बोल के थक गए कि भाई यहाँ ये कीचड़ विचड़ पूरा है, और घर घर नल पहुंचाओ। आपको सरकार पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री जी की योजना है, आपको कहाँ अपने जेब से देना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ देखो हमारा स्कूल, देखो आप स्कूल में कितने सारे कमरे टूटे हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं है इस चीज पे। तो इसीलिए मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ, मैं भोपाल नगर डाबर से। प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल सोच रहा हूँ, मैं ये सारे मुद्दों को अपने नजरअंदाज मतलब अपने अंदर रखकर मैं भी इन मुद्दों पे जनता के बीच में आप जाओगे? बिल्कुल जा रहा हूँ मैं तो। ये मुद्दों को लेकर जाऊंगा, तो क्या है ये मुद्दे आपके गांव के जरूरी है होना विकास? इनकी बात पे मैं सहमत हूँ। पिछले दिनों में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो उसका वेरीफाई करो। तो आपका कहना है कि इस बार अगर कोई बिल बना है तो बिल की वेरीफाई करो कि कौन सा काम हुआ है और नहीं हुआ। हम काफी परेशान हैं, पिछले दिनों कुछ भी काम नहीं हुआ। ये हमारे साथ भोपाल नगर के कुछ ग्रामीण वासी थे जिन्होंने काफी पिछले 5 साल के कार्यकाल से असंतुष्ट नजर आए। जिन्होंने कहा कि इस बार हम सरपंच प्रत्याशी को बदलेंगे और विकास के नाम पे वोट देंगे। गांव में सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था जो सरपंच साहब उम्मीद विश्वास दिलाएंगे, और ये रतन जी के ऊपर यहाँ के बैठे हुए ग्रामीण वासी विश्वास जता रहे हैं। उम्मीद है कि रतन जी जो वादे कर रहे हैं वो निभा पाएंगे, तो जरूर समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।